क्या आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके बिना तो रह सकता है, लेकिन आप उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो? आप उनके बिना तड़पते हो या बार बार उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रोफाइल चेक करना या फिर उनके द्वारा किए हुए जो भी पुराने मैसेजेस है उनको ही बार बार पढ़ना आपके जीवन का डेली रूटीन या हिस्सा बन चुका है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आप इस डिवाइन लव जर्नी में उन पर, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके ऊपर क्या इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं हो चुके हो? क्या ये सच में एक डिवाइन कनेक्शन है या फिर कोई इमोशनल डिपेंडेंसी? नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी को अक्सर लोग एक बहुत ही ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में ही देखते हैं, लेकिन इस जर्नी का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा या एक स्टेज या एक फेज आता है और जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, और वो स्टेज है इमोशनल एडिक्शन या इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी कभी हमें लगता है कि वो मेरा ही एनर्जी है और उनके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ। वो वापस आएंगे तभी मैं खुश हो पाऊंगी या पाऊंगा। वो मुझे मैसेज करेंगे तभी मेरा दिन अच्छा जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लगते हैं हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है या हमारे जो ट्विन फ्लेम है उसके ऊपर। हम लोग एक्चुअली इस कनेक्शन को नहीं, उनके द्वारा दिए गए जो भी इमोशनल एक्शन से, रिएक्शन से, उसके ऊपर धीरे धीरे हम लोग डिपेंडेंट होने लगते हैं। उनको ही ज़्यादा हम लोग वैल्यू करने लगते हैं और यही से कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल डिपेंडेंसी का शुरुआत होता है। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर इमोशनल एडिक्शन है क्या चीज़? सिंपल लैंग्वेज में, जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी दूसरे पर्सन के रिएक्शन या फिर उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होने लगता है, तभी इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। उनका मैसेज आया तो बिल्कुल खुशी, और उनका मैसेज नहीं आया तो हम लोग एंग्जाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने लाइक किया तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्होंने लाइक नहीं किया तो हमारे भीतर सैडनेस छा जाता है। उन्होंने आपसे बातें किया तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या फिर आपसे बात नहीं किया तो आपको लगने लगता है कि पूरा का पूरा दुनिया ही जैसे ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल कनेक्शन का नहीं, सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपकी इमोशनल पावर आपके हाथों में है या फिर किसी और के हाथों में, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके ट्विन फ्लेम के हाथों में है। तो अभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इमोशनल डिपेंडेंसी क्यों हो सकता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है और इसी वजह से आपको लग सकता है कि मैंने कभी भी ऐसा कनेक्शन महसूस ही नहीं किया है। और जब कोई व्यक्ति, जैसे कि हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन, हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर करता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी और इमोशनल डिपेंडेंसी के बीच में। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग हर एक घटना को साइन मानने लगते हैं। जैसे कि 11:11 दिखा तो हम लोग सोचते हैं कि वो शायद मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। कोई सॉन्ग सुनाई दिया तो ये यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज है। कोई ड्रीम आया उनसे जुड़ा हुआ तो हम लोग समझने लगते हैं कि ये डिवाइन कन्फर्मेशन है। और यही से ही हम लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे जो इमोशनल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हाईजैक हो जाता है और फिर हमारा पूरा इमोशनल सिस्टम उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हर एक
कोइंसिडेंस हमेशा डिवाइन कॉन्फर्मेशन नहीं होता, और हर एक इंटेंस फीलिंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमें उस व्यक्ति के पीछे भागना चाहिए, उनके पीछे चेज करना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा इल्यूजन है कि वो इंसान मुझे कंप्लीट करेगा, उनके बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। लेकिन सच ये नहीं है। कोई भी इंसान आपको इस दुनिया में कंप्लीट नहीं कर सकता है। आप पहले से ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हो अपने ही भीतर। हमारे जो ट्विन फ्लेम है उसी को ही दिखाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, और इस जर्नी में चलते हुए आप मेडिटेशन करते हो, इनर वर्क्स करते हो, और खुद के ही भीतर एक कॉम्प्लीटनेस का अनुभव करने लगते हो। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई व्यक्ति आपको इंस्पायर कर सकता है आपके जीवन में, आपको स्पिरिचुअली और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में ग्रो करने के लिए आपको ट्रिगर कर सकता है। आपके भीतर जो दबे हुए छुपे हुए इमोशन से उसको वो इंसान बाहर ला सकता है, जिसे आप जन्मों जन्मों से, बरसों से आपके इस प्रेजेंट लाइफ में पूरी तरीके से आप सैबोटेज करके आप दबाते छुपाते हुए आ रहे हो, उसको वो इंसान कहीं ना कहीं बाहर ला सकता है। लेकिन आपके इमोशनल जो डिपेंडेंसी है, आपके जो इमोशनल हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपका ही है। वो इंसान यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आकर कभी भी आपकी इस चीज़ में मदद नहीं कर सकता है। तो अगर आप इल्यूशन में पड़े हुए हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे और कहीं ना कहीं आकर आपको मदद करेंगे आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर इनर वर्क्स में या फिर आपके सोल पर्पस में, तो आप बिल्कुल गलत हो। एक्चुअली कहीं ना कहीं इन सारे हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके सोल पर्पस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है। और अगर आप इस इल्यूशन में पड़े रहोगे कि वो इंसान आकर मेरी हीलिंग में मदद करेंगे, वो इंसान आकर मुझे कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों यही से ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर फेज का शुरुआत होता है। वो इंसान यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वो पीछे हट जाते हैं, अपने इमोशंस को विथड्रॉ कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं आप उन्हें ही चेजिंग करने लग जाते हो, उनके पीछे दौड़ने लग जाते हो, और वो इंसान आपसे भागने लगते हैं। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चेकिंग करने लगते हो, उन्हें बड़ा से बड़ा पैराग्राफ लिख लिख कर भेजने लगते हो, और वो इंसान बिल्कुल ही साइलेंस हो जाते हैं। और फिर आप आपके खुद के जाने अनजाने में ही कहीं ना कहीं और ज़्यादा साइंस और ज़्यादा एंजल्स नंबर्स देखने की कोशिश करने लगते हो, और फिर शुरू हो जाता है एक पैटर्न, एक साइकिल की डिस्टेंस, एंग्जाइटी, चेजिंग, टेम्पोररी कनेक्शन, रिलीफ, एंड देन फिर से डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव भी अनुभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअसली प्यार नहीं मिलता है, उसकी जगह पर हमें मिलता है अनसर्टेनिटी, और उसके बीच में छोटे छोटे इमोशनल रिवॉर्ड्स। और डिवाइन मैस्कुलाइन का यही अनसर्टेन बिहेवियर जो इस कनेक्शन को, जो आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को खराब करने के साथ ही इस कनेक्शन के जो पुश पुल है, जो रनर चेजर डायनामिक है, उसको और भी ज़्यादा एडिक्टिव, अट्रैक्टिव बना देता है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस अटैचमेंट महसूस करने लगते हो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति। लेकिन बरसों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इनर वर्क्स करने के बाद आप कैसे पहचाने कि आप धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ लव में आ रहे हैं? तो ये कुछ सवाल आप खुद से पूछकर देख सकते हैं। क्या आपकी इमोशनल जो मूड है, मूड स्विंग्स है, वो उसी व्यक्ति के जो रिस्पॉन्स है उससे कंट्रोल होता है, या फिर आप खुद में ही खुश महसूस करने लगे हो? क्या आप बार बार उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करते हो?
क्या आप आपके काम, आपके जो स्लीप पैटर्न है, आपके जो डेली रूटीन है, वो सारा सब कुछ आप उनके बारे में सोचकर धीरे धीरे चेंज करने लगे हो, या फिर आप अभी अपने जो डेली रूटीन है उसको अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हो? क्या आप आपके जीवन में होने वाले हर एक छोटे घटनाओं को उनसे जोड़कर देखने लगे हो? क्या आपको लगने लगा है कि उनके बिना आपके जीवन बिल्कुल मीनिंगलेस है? क्या आप अपने बाउंड्रीज को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के साथ इस कनेक्शन को बचाने के लिए? अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब में से कोई भी सवाल का आंसर हाँ आया, तो आपको अभी भी इस कनेक्शन को नहीं, एक्चुअली आपको आपके भीतर की जो इमोशनल डिपेंडेंसी है उसको हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सवाल आता है कि अभी क्या करें? ना उनके पीछे भागना है, ना कुछ और करना है, तो करे क्या? तो सबसे पहले उनके पीछे भागना या उन्हें चेस करना बिल्कुल बंद करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सडनली कोल्ड हो जाओ, बिल्कुल बर्फ़ की तरह आइस बन जाओ। इसका मतलब ये है कि उनके मैसेजेस का वेटिंग अप करना छोड़कर अपने जो भी निजी ज़िंदगी है, जो भी आपके इनर वर्क्स है, जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन है, उसके ऊपर आप ध्यान दें और अपना जो भी पावर है, इमोशनल पावर, उसको आप धीरे धीरे अपने भीतर समेटे अपने पास वापस लाइए। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखने की बजाय अपने जो भी गोल्स है, अपने जो भी ड्रीम्स है, उसको देखें और उनके जो भी फीलिंग्स है उसको समझने की बजाय, उसको वैलिडेट करने की बजाय आप खुद के ही फीलिंग्स को वैलिडेट करें, खुद के फीलिंग्स को सबसे पहले समझें। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कनेक्शन को मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल करना बिल्कुल बंद करें और उसकी बजाय आप इस कनेक्शन को यूनिवर्स, डिवाइन को सरेंडर कर दे। तो अभी दोस्तों हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि प्यार और डिपेंडेंसी में क्या एक्चुअल फ़र्क होता है। प्यार कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन खुद को खोकर मैं तुम्हें नहीं पाना चाहूँगा। और डिपेंडेंसी कहता है मैं तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे साथ हो और तभी मैं ठीक हूँ। प्यार में आप चूज़ करते हो, खुद को चूज़ करते हो सेल्फ लव के लिए। आप आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को, अपने जो पार्टनर है, सोलमेट को आप चूज़ करते हो। लेकिन जैसे ही आप डिपेंडेंट हो जाते हो इस कनेक्शन में, वैसे ही आपके भीतर एक फेयर जन्म लेता है। उनको खोने का एक डर आपको हमेशा सताने लग जाता है। और डिपेंडेंसी जहाँ पर है वहाँ पर फेयर इश्यूज होंगे ही होंगे। प्यार हमेशा आपको बड़ा करता है, आपको एक्सपेंड करता है। आप माइंडफुलनेस में आते हो, आप खुद को प्यार करने लगते हो, इस सृष्टि से आपको प्यार हो जाता है। और डिपेंडेंसी आपको धीरे धीरे खाने लगता है, कंज्यूम करता है, आपको श्रिंक कर देता है, अपने ही भीतर धीरे धीरे छोटा करने लगते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है कि किसी और को पाने से पहले खुद को आप खोना बंद करें। किसी और को चाहने से पहले, किसी और को प्यार करने से पहले आप खुद को प्यार करना शुरू करें। जो व्यक्ति या इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता है और ना ही वो प्यार को रिसीव करने के मूड में आ सकते हैं। तो आज रात एक छोटा सा प्रैक्टिस कीजिए। आप एक छोटा सा नोटबुक लीजिए और उसमें एक नोट लिखिए, कुछ सवाल पूछिए खुद से ही कि मैं इस व्यक्ति से एक्चुअली में क्या चाहता हूँ, मुझे उनसे वो कौन सा इमोशनल फीलिंग्स मिलता है जो मैं अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया है, या फिर जो इमोशनल फीलिंग्स मैं हमेशा मेरे जीवन में लैक करता हूँ। क्या वो फीलिंग जो मुझे उनसे मिलता है, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलता है, क्या वो फीलिंग मैं खुद को
दे सकता हूँ खुद से ही? शायद ये सारे सवाल आपके लिए पहले पहले अनकंफर्टेबल हो, लेकिन हीलिंग कभी भी कंफर्टेबल होकर नहीं होता है। आपको आपके इमोशंस के साथ बैठना पड़ता है, आपके खुद के इमोशंस को समझकर उन्हें एक्सेप्ट करके उन सारे चीज़ों को रियलाइज करके कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे आपके हीलिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हो। हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागना, उन्हें इमोशनली चेस करना नहीं होता है। एक्चुअली ये हमें हमारे भीतर जो सेल्फ लव है उसको डिस्कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये जर्नी हमें खुद से ही खुद के भीतर लेकर जाता है, खुद से कैसे प्यार करें, कैसे इस सृष्टि से परमात्मा से प्यार करें, अब वो सिखाते हैं। और कभी कभी हीलिंग का मतलब सिंपल वे में यही होता है कि जो व्यक्ति आपसे भाग रहा है उसके पीछे भागना छोड़कर, उन्हें समझाना छोड़कर आप खुद को समझे, आप खुद को प्रायोरिटाइज करें, खुद को वैल्यू करें, खुद के ओथ को आप महसूस करें। यही से आपके हीलिंग जर्नी का भी शुरुआत होता है। तो मेरा फाइनल मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि हो सकता है ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इस जर्नी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द सहकर आपको आगे बढ़ना पड़ता हो, लेकिन आपको ये जर्नी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जरूर जाएगा। आज जो आप ये दर्द सह रहे हो, उस दर्द से आप धीरे धीरे खुद को इतना ज़्यादा हील करोगे, इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो कि वही आपके लिए एक अबंडेंस, एक ब्लेसिंग्स बन जाता है। आपके पूरे जीवन में ये जो अनुभव आप महसूस करते हो वही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स बन जाता है आपके लाइफ में। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी, आपके जो इनर वर्ल्ड की जर्नी है, ये जर्नी किसी और पर यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पर, उनके जो प्रेजेंस या एब्सेंस है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये हमेशा आपके ऊपर ही निर्भर है। अगर वो इंसान आपके जीवन में है तो आप उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे जितना प्यार हो सके उतना कीजिए। लेकिन अगर वो आपसे दूर जाना चाहता है तो आप उन्हें मत रोकिए, फोर्सफुली उनको अपने जीवन में वापस लाने की कोशिश मत करें। और सबसे बड़ा या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुद के लाइफ को मत रोकिए, क्योंकि पानी की तरह यानी कि नदी में जो स्रोत होता है, टाइड होता है, उसकी तरह, समय की तरह हमारे जीवन भी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता ही रहता है। अगर कोई भी कनेक्शन मीनिंगफुल है तो वो कनेक्शन हमारे लिए एक भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स होना चाहिए, ना कि ऑब्सेशन। और हम लोग हमेशा यही गलती कर देते हैं, हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं उनके तरफ हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उनके प्रेजेंस से, उनके जो बातें हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी कनेक्शन हो उसमें आप खुद को खोकर किसी और को नहीं पा सकते हो। और हर एक कनेक्शन में वो प्यार आप कितना भी ज़्यादा क्यों ना करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, लेकिन हमेशा आपके कनेक्शन में आपको इंडिविजुअलिटी बरकरार रखना ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को ही खो दोगे तो खुद को खोकर आप क्या पाओगे? आप कुछ नहीं पा सकते हो। सबसे पहले खुद को ही पाना होता है, क्योंकि आखिरकार ट्विन फ्लेम जाने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो किसी इंसान तक पहुंचना या फिर उनसे यूनियन में आना ही नहीं होता है। एक्चुअली ये जर्नी कहीं ना कहीं आपके भीतर उस वर्जन को जगाना, उस वर्जन तक आपको पहुंचना, या फिर अपने आप को उस इमोशनली अपग्रेड करना, मेंटली स्पिरिचुअली अपग्रेड करके उस वर्जन तक, यानी कि आपके हायर जो वर्जन है उस तक पहुंचना होता है, जो वर्जन कभी भी प्यार के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता।
क्योंकि वो हर्षन सीख गया है कि कैसे खुद से प्यार किया जा सकता है, कैसे खुद को सजोया संवारा जा सकता है, कैसे खुद को नर्चर केयर किया जा सकता है, कैसे खुद का टेक केयर किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में आपके जर्नी के कोई भी हिस्सा या फिर आपके जर्नी के थोड़ा सा एक छोटा झलक दिखाई दिया हो तो आप बिल्कुल मन खराब मत करें, खुद को जज मत करें। अपने मेडिटेशन, अपने जो इनर वर्क है उसको कीजिए, खुद को साक्षी भाव में आकर ऑब्जर्व करें और साथ ही साथ खुद से कहे मैं अपने ही भीतर संपूर्ण हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं किसी और से भी उतना ही ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ, लेकिन खुद को बिना खोए, खुद को एबंडेंट ना करते हुए मैं किसी से भी अनकंडीशनली प्यार कर सकता हूँ। अगर इस वीडियो की मैसेज आपके दिल तक पहुँचा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सेल्फ ओथ, क्योंकि आपका हीलिंग आपके ही हाथों में है। धन्यवाद, प्रणाम।